अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। तो मैं हूं इस वक्त कराची के अंदर, और कराची की पहचान समुंदर। लेकिन अभी मैं समुंदर का रिव्यू करने के लिए नहीं लाया, आपके पास मैं इस वक्त लेकर आया हूं रिव्यू। एक है तो सुजुकी का। सुजुकी की एक बड़ी बेहतरीन मोटरसाइकिल मेरे सामने आई थी। ये नहीं है भाई, एक सेकेंड, थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ा आगे आ जाए। GD110HU, और दिस इज़ नॉट योर एवरीडे GD110HU। ये काफ़ी इसके अंदर कस्टमाइजेशन की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू डॉक्टर रेहान हैदर साहब को, कि जिनकी ये मोटरसाइकिल है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कस्टमाइजेशंस की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुजुकी GD110 के बारे में आपको बताता हूँ कि GD110 बेसिकली अनलाइक सुजुकी GS150 जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती है, ये बाकायदा बनी हुई बाहर से आया करती है, तो इसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि इसकी प्राइस आम तौर से ज़्यादा आपको नज़र आती है, बीइंग 112.8 cc। जी हाँ, ये 110 नहीं है, 112.8 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और फॉर अ बाइक इट इज़ अ सिंगल ओवरहेड कैम मोटरसाइकिल है। इसकी राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। फॉर सिटी मोटरसाइकिल आई डोंट थिंक कि इस वक्त मार्केट के अंदर राइड क्वालिटी वाइज कोई मोटरसाइकिल इस वक्त मौजूद नहीं है। बियॉन्ड दैट मैं आपको इसकी तरफ लेकर आता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। बहुत ही अच्छी इसकी स्पेक्स हैं जनरली, मतलब फॉर अ सिटी राइड। मैं आपको फिर कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टूरिंग मोटरसाइकिल, ये एडवेंचर मोटरसाइकिल नहीं है। दिस इज़ फॉर योर एवरीडे सिटी डे टू डे मोटरसाइकिलिंग। सुजुकी GD110HU में है 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल ओवरहेड कैम इंजन जो 112.8 cc की डिस्प्लेसमेंट बनाता है, और फ्यूल सिस्टम इसका बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड है, जबकि फ्यूल टैंक 9.2 लीटर्स रखता है। 4 गियर्स के साथ लीनियर शिफ्ट चेन ड्राइव ट्रांसमिशन है जो आम पाकिस्तानी बाइक्स में होती है कि सब गियर एक तरफ लगते हैं। वेट क्लच बेस्ड कांस्टेंट मेश ड्राइव लाइन है। सस्पेंशन में आगे टेलीस्कोपिक फोक्स हैं और पीछे स्विंग आर्म असिस्टेड स्प्रिंग लोडेड एडजस्टेबल डुअल शॉक्स हैं। 17 इंच पर स्पोक्स वाले रिम हैं जिनमें आगे 2.5 का जबकि पीछे 2.75 का टायर फैक्ट्री से लगा हुआ आता है। अगरचे आगे और पीछे ड्रम बेस्ड एक्सपेंडिंग ब्रेक्स हैं, लेकिन इसके बावजूद 108 किलो की इस मोटरसाइकिल को रोकने में ज़्यादा परेशानी पेश नहीं आती। HU मॉडल के अंदर इन लोगों ने सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया, अलबत्ता ये किक स्टार्ट है। अलबत्ता किल स्विच दिया हुआ है। किल स्विच के अलावा इसके अंदर आपको डिपर और फ्लैशेस भी दे दिए गए हैं। ज़रा इसको करीब लेकर आइएगा ताकि हम इसको मज़ीद दिखा सकें कि ये कस्टमाइजेशंस की गई हैं इसके अंदर। दिस इज़ नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो फैक्ट्री से आती है ये फैक्ट्री बिल्ड नहीं है। कि जस्ट लाइक माई YBR, इसके अंदर इन्होंने रेंथॉल फैट बार इंस्टॉल किया हुआ है जो सेंटर वेटेड होने की वजह से काफ़ी अच्छा एक बैलेंस मोटरसाइकिल को देता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने ज़ाहिर है कि राइजर क्लैंप्स लगाए हैं जो लगाने ज़रूरी है क्योंकि 28 mm है। आफ्टर मार्केट इसके अंदर साइड मिरर्स लगाए हुए हैं, और क्या है हमारे पास लाइट्स लगाई हुई हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक तो अव्वल बहुत ही बीफी किस्म का सेफ गार्ड लगाया हुआ है, क्रैश गार्ड कह लीजिए, जो एज एन ऑक्सिलरी माउंट के भी काम आ रहा है। इसके ऊपर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं नीचे जो फॉग के अंदर या नाइट ड्राइविंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देती हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये एक्सटर्नल जो आपके पुलिस के अंदर हम पुलिस वाले भी अक्सर यूज़ करते हैं, इस टाइप की एक्सटर्नल लैंप्स हैं जो हैलोजन लैंप्स हैं। एंड आई थिंक दीज आर गुड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि LED लाइट्स जो होती हैं ये परफॉर्म नहीं करती हैं अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं अगर आपके पास फॉग या बहुत ज़्यादा धूल मट्टी उड़ रही हो। सुजुकी GS150 की ज़ेनाडू जो हांडी जिसको कह लीजिए, ये फ्रंट लाइट इन्होंने इसके अंदर इंस्टॉल की है। आपको जो टायर मिलते हैं फैक्ट्री फिटेड टायर्स वो हैं 275/17 के टायर्स, लेकिन उसके अंदर इन्होंने रियर के ऊपर चेंज किए हैं। 17 इंच है, अलबत्ता 190 R17 इसके अंदर टायर इंस्टॉल किए हैं MRF के नायलॉन, जो आई थिंक दे आर गिविंग अ रियली गुड लुक टू द मोटरसाइकिल। आगे की तरफ देखते हैं तो इन्होंने 275/17 के ही टिंसन के टायर्स लगाए हुए हैं जो एक एक्स्ट्रा ग्रिप आपको प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने दे रखे हैं, ब्लिंकर्स आफ्टर मार्केट लगाए हैं। इन्होंने क्या कस्टमाइजेशन कर रखी है कि इसके अंदर YBR G के जो बूट्स आते हैं आपके सस्पेंशन बूट्स,
वो भी एज ए विजुअल एलिमेंट इन्होंने इसके अंदर दे रखे हैं, और आपको डिब्री वगैरह से भी ये बचाते हैं। नीचे इन्होंने एक स्किड प्लेट लगा रखी है विच आई थिंक इज़ अ रियली गुड आइडिया, और ये कस्टमाइज स्किड प्लेट है, आप नीचे से देखें, क्योंकि कराची के अंदर आपको पता है कि ज़रा से खड्डे होते हैं, क्या क्या होता है, जिसके ऊपर से बाइक गुजरती है तो आपकी बाइक बहुत बुरी तरीके से नीचे से डैमेज कर सकती है, आपके फ्रेम को नहीं करेगी तो आपके एग्जॉस्ट को डैमेज कर देती है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक एक अदर इन्होंने हेलमेट लॉक लगा रखा है, जो हेलमेट माउंट कह लीजिए इसको, एंड गिविंग अ रियली गुड लुक टू दिस मोटरसाइकिल। अच्छा, इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर इन्होंने दे रखा है, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि गियर पोजीशन इंडिकेटर की वजह से फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता चलता है कि मेरी गाड़ी कौन से गियर के अंदर है। अलबत्ता मुझे देखने में काफ़ी इसको जहमत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। दिस कुड हैव बीन बेटर। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऑल्दो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल राइड, लेकिन मैं अगर इसको होंडा प्राइडर के मुकाबले के अंदर कंपेयर करूँ तो यार डे टू डे राइड के लिए होंडा प्राइडर भी कोई बहुत ही बुरी मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन होंडा प्राइडर की प्राइस और इसकी प्राइस में काफ़ी फ़र्क है, तकरीबन 25,000 का तकरीबन फ़र्क आ रहा है। देखेंगे उसके फ़र्क कितना है एग्जैक्टली। एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर बड़ी अजीब लग रही थी कि डिस्पाइट हैविंग अ बटरफ्लाई कार्बोरेटर इन इट, इसकी परफॉर्मेंस जो इस पर्टिकुलर यूज़र हैं, जो इसके बायर हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे बताया है कि ही इज़ गेटिंग लाइक 35 to 38 किलोमीटर्स पर लीटर, विच आई थिंक इज़ अ लिटिल बिट अब्सर्ड कि ये 112 या 112.80 जिसको आप कहें 112.8 क्यूबिक सेंटीमीटर का सिंगल ओवरहेड कैम है। परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, पिक इसकी थोड़ी सी लो है, अगरचे कंफर्टेबल है लेकिन पिक इसकी कम है। प्राइडर की पिक इससे थोड़ी सी बेहतर है। और 100 यार आप मुझे बताइए कि मैं इसके अंदर आपके इस फ्यूल के अंदर 35 to 38 किलोमीटर्स एन आवर दे रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ, और मेरी अपनी YBR मुझको जो 150 cc कन्वर्जन के बाद भी 40 to 42 किलोमीटर्स एन आवर दे रही है। तो आप मुझे बताइए कि GD110 और YBR अगर मैं इनकी फ्यूल को कंपेयर करूं, फ्यूल इकॉनमी को कंपेयर करूं, तो इंसान किस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेगा? अगेन इट्स द लीनियर ट्रांसमिशन एट प्ले, लीनियर गियर शिफ्टिंग एट प्ले हियर। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लेट डाउन, क्योंकि बाज़ लोगों के, और फिर ये वेरिएंस आ जाती है कि एक ही सेम कार्बोरेटर, सेम टाइप का कार्बोरेटर सेम जगह से सर्विस करा रहे हैं और उनको इशू क्या आ रहा है कि जनाब 35 to 38 मिल रही है उनको, जबकि उनके अपने बाकी दोस्तों को 45 to 49 किलोमीटर्स एन आवर मिल रही है, पर लीटर मिल रही है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग दिस मोटरसाइकिल, कि अगर आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं तो दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल। ठीक है, फाइनल थॉट्स में अगर आपको बताता हूँ मेरी इस बाइक के बारे में क्या है, तो ये है कि इट इज़ अ कीपर्स बाइक, लेकिन ये बाइक ऐसी नहीं है, अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट करूं कि ये चीज़ मुझे शहर के अंदर कम्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकूं, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। हाँ, मैं अगर खोता रेडी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहूँगा तो मैं आपसे कहूँगा कि फिर एट द एंड ऑफ द डे आप GS 150 ले लीजिए या फिर वो जो चौंडे हैं वो ख़रीद लीजिए, बट दिस इज़ नॉट अ रफ एंड टफ काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल। स्टिल ये ऑल राउंड मोटरसाइकिल है जो आप ओकेजनली एक शहर से दूसरे शहर ले जाएं, लेकिन बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, बीइंग द फैक्ट कि इसके अंदर इतनी पावर और इतनी oomph नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 125 की डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑन ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि होंडा की प्राइस से ज़्यादा, होंडा 125 की प्राइस से ज़्यादा इसकी प्राइस है, तो मैं आपसे कहूँगा कि गेट अ प्राइडर इंस्टेड। हाँ, डे टू डे राइड के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमर के दर्द ना हो, आपकी कमर में दर्द ना हो, कोई परेशानियाँ ना हो आपको फेस हो, तो गेट दिस मोटरसाइकिल। इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तानी मार्केट राइट नाउ। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, और रिमेंबर ड्राइव सेफ एंड वेयर अ हेलमेट। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, हो गया, राइड सेफ बोलना था, चलो छोड़ो, वेयर अ हेलमेट। Air package or Haris Awan, inshallah, going for a meetup.
एट अमीगोज एक्सप्रेस हाँ, कराची। हम दोनों इकट्ठे हैं, अब देख लें हमारे में कितने। मैं अभी ट्रिमर लेकर आया हूँ, बता रहा हूँ अभी देखना क्या होगा। नहीं, मैं ट्रिमिंग करा के आया।